नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या। अब मेरा पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया या होने वाला है, तो मैं पॉलिटेक्निक के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। तो टुडे आई एम डिस्कस अबाउट इन दिस टॉपिक। सो हम सबसे पहले हायर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर हम डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो CUT लीड का एग्ज़ाम होता है, उसको क्रैक करके आप किसी भी ब्रांच में लेटर एंट्री से एडमिशन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हम लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आरआरबी जेई हो, SSC जेई हो, या भी अदर किसी भी तरह की जेई की वैकेंसी होती है, चाहे NTPC की हो। अलग अलग तरह की अलग अलग पोस्ट होती हैं जेई की, अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग तरीके से होती हैं। अगर वैसे देखा जाए तो सिविल की ज़्यादा रहती है, इलेक्ट्रिकल की कम होती है, उससे कम मैकेनिकल की होती है। और फिर उसके बाद अब हम समझते हैं, फिर अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एक बात और, जो मैकेनिकल से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं कि ITI कॉलेज में CET एग्ज़ाम होता है, CTI एग्ज़ाम होता है, जिसके माध्यम से हमको 1 साल का कोर्स करना पड़ता है। और फिर उसके बाद डिप्लोमा के बेस पे 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ITI इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। जो ITI विद्यालय अपने यूपी के अंदर 40 नए विद्यालय बन चुके हैं, जो बन रहे हैं। लगभग अगले साल तक चुनाव भी है, तो लगभग 10 या 15 विद्यालय ओपन हो सकते हैं। तो ITI के पोस्ट पे वैकेंसीज आएंगी, लेकिन जिसका CTI एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है और जिसने ITI में इंस्ट्रक्टर की 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो वो फॉर्म में एलिजिबल ही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है। 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी है। और मेरे कुछ बड़े भाई लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जो कि किए हुए हैं। उनसे हमने जब बातचीत किया कि डिप्लोमा के बाद क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया, क्योंकि आज के ज़माने में सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है जितना हम सभी लोग समझ लेते हैं। प्राइवेट में भी आपको 1 साल तक रगड़ना पड़ेगा। 1 साल तक DET डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग, DAT डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग, या DET डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के तौर पर आपको हायर किया जाता है। और उसके बाद ही जब आप अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जाता है, देन फिर आपका वो पैसा बढ़ता है 22,000, 25,000, 28,000, 30,000 ऐसे होता है। हालांकि मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की जिनके अच्छी पेमेंट उनको मिल रही है, 25+ बता रहे थे। लेकिन अभी हम उनसे वेरीफाई करेंगे। अगर उसके बाद वो वेरीफिकेशन में आ जाते हैं, देन फिर हम इसी चैनल पे उनको बुलाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और क्या हायरिंग प्रोसेस है, और भी विद्यार्थी वहाँ से कहाँ जा सकते हैं उस कंपनी में, वो भी प्रोसेस पे हम डिस्कशन करेंगे उनके माध्यम से, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे। और ये सारे ऑप्शन थे। हम डिप्लोमा के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हायर ग्रेजुएशन हो गया, हायर ग्रेजुएशन का मतलब डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लेते हैं। दूसरा हो गया प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब कर लेते हैं, किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लेते हैं। हर जगह आपको रिजेक्शन मिलेगा, पहली दफ़ा में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात, हम कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, या CTI दे सकते हैं, जो कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। मेरिट के बेस पे कॉलेज मिलते हैं, फिर 1 साल की ट्रेनिंग होती है, देन उसके बाद फिर आप योग्य हो जाते हैं ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। तो जिसके माता पिता हैं वही जानते रहते हैं। ये सब जानकारी काफ़ी कम लोगों को पहुंचती है, सीमित ही लोगों तक पहुंचती है। और जो ITI किए हैं उनके लिए 3 साल की एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बाकी ये रही जानकारी कि हम डिप्लोमा के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपका जिस हिसाब से इंटरेस्ट हो, जिस हिसाब से आप चीज़ें करने में सक्षम हो, आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपको स्वयं पता होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।